मित्रों, आज हम लोग उस व्यक्ति की बात करेंगे जो कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए जान दे भी सकता हूँ, जरूरत पड़ने पे जान ले भी सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश के सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। तो आप लोग समझेंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, कौन इतनी लंबी लंबी फेंक सकता है। नहीं समझे दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मैं बात करने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबी लंबी तो उनके सिवा कोई और फेंक भी नहीं सकता दोस्तों। तो मित्रों, आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री जी की 5 दिवसीय यात्रा जो अमेरिका और मिस्र में गए थे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक है हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो गए थे विदेशी यात्रा है उससे क्या लाभ हुआ या क्या लाभ नहीं, उन्होंने क्या पाया क्या खोया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मित्रों, आप लोग जानते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशी यात्रा की बड़ी जल्दी रहती। वो कोई भी कार्य करते हैं तो कहते हैं इससे हमारी विदेशी नीतियां अच्छी होंगी और इससे हमारे देश का विदेशों में डंका बजेगा, विदेशों में हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। लेकिन जहां विदेशों में अपनी शक्ति की प्रदर्शन की बात आती है वहां ये पीछे रह जाते, चाहे वो चीन की बात कर लें चाहे फिर वो अमेरिका की बात कर लें। तो दोस्तों, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका गए तो उनके स्वागत को बहुत भव्य तरीके से हुआ। उनके स्वागत के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी वहां स्वयं थी। और यही सब चीजें देख के हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिनों रात दिखाना शुरू कर दिया इन सभी चीजों को, और कहने लगे जिस प्रधानमंत्री को ये लोग कुछ साल पहले वीजा नहीं देना चाहते थे, आज उन्हीं के स्वागत के लिए लोग आंखें बिछाए और हाथ फैलाए खड़े हैं। बात तो सही है, लेकिन मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या पहली बार हुआ? क्या मनमोहन सिंह के साथ नहीं हुआ? क्या अटल बिहारी जी के साथ नहीं हुआ? इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री गए तो उनका भी स्वागत और सम्मान इसी तरीके से। लेकिन हमारे देश की मीडिया, अगर आप लोग इन मीडिया चैनल को देखते होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे किस तरह ये मीडिया चैनल किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में माहिर है। लेकिन वो लोग ये दिखाना भूल गए कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत अमेरिकन सड़कों पे हुआ। मैं बताता हूँ दोस्तों इस वीडियो में उनका स्वागत किस तरह से हुआ था। अमेरिकन सड़कों पे कुछ लोग खड़े थे और वो प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे थे कि हमारे देश का जो हाल चल रहा है वो ठीक भी है कि नहीं। और कुछ लोग तो गो मोदी नो मोदी के नारे भी लगा रहे थे और बैनर पोस्टर लग भी खड़े थे। वहां पे एक ट्रक था जिसमें वीडियो चल रही थी, चाहे वो मुस्लिमों के मुद्दों की बात कर ले, चाहे वो मिडिल क्लास के मुद्दों की बात कर ले, फिर जो दलितों पे हो रहे अत्याचार उसकी बात कर लें, फिर जो अभी रिसेंटली चल रहा है वुमेन्स रेस्टिंग प्रोटेस्ट उसकी बात कर लें, और जॉब्स की तो भाई बात ही मत करो, तो हर एक बैनर पोस्टर पे देखने को मिलेगा। और ये सब चीजें हमारे देश की जो मेन मीडिया है ना उन्होंने नहीं दिखाया। अगर दिखाते तो जो उनके मालिक बैठे हैं बुरा न मान जाते हैं, तो कैसे दिखाएंगे सब चीजें। जानते हैं दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? राजनीतिक पार्टियां नहीं है, राजनेता भी नहीं है, उद्योगपति भी नहीं है, यहाँ तक हमारे देश की गरीबी भी नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज है वो हमारे देश की नेशनल मीडिया है, क्योंकि मीडिया का काम होता है किसी भी चीज को निष्पक्ष तरीके से दिखाना। लेकिन हमारे देश की मीडिया की क्या ही बात करें। अगर दोस्तों हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग की बात करें तो 180 देशों में 161वीं रैंकिंग तो हमारे देश की। चलिए दोस्तों, रैंकिंग की बात छोड़ दीजिए, अगर आप लोग इनकी बातें सुन लेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि किसी स्पेसिफिक पार्टी या किसी स्पेसिफिक आदमी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहता है। अगर बात करें मोदी जी की 5 दिवसीय दौरे की, तो शुरुआत के 3 दिन वो अमेरिका में थे, बाकी के 2 दिन विश्व में थे। और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। अब डिफेंस डील का क्या पता, ये तो नहीं हुई कि हुई और कब होगी कैसे होगी तो नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि इस वक्त भारत में जो अमेरिका में फाइटर प्लेन बनते हैं वो भारत में बनेंगे। कि इन प्लेन्स की खासियत ये है कि हजारों फीट में काफी देर तक उड़ सकते हैं। दोस्तों, फजीयत तो तब हो जाती है जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकन मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें से एक पत्रकार उनसे पूछती है कि जो आपके देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसमें आपके क्या विचार हैं, दलितों के साथ जो अत्याचार है उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं, या फिर जो हिंदुत्व को लेकर आपके देश में बवाल रहा उसके बारे में आपकी क्या सोच है, या फिर आपके देश की बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा उसके बारे में क्या सोच है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ यह बोलते हैं कि इसके बारे में सोचा जाएगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 1-1 घंटा लगातार बोलते रहते हैं, हमारे देश की मीडिया एकदम दिखाती रहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना बढ़िया बोलते हैं, कितनी अच्छी बातें कहते हैं, कितनी ज्ञान की बात करते हैं। वहां उनसे कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि वहां पे उनके कानों में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा था ना, स्क्रिप्ट नहीं ना तैयार थी। और यही चीजें जो वहां के अमेरिकन कांग्रेस है उनके कई सारे मंत्रियों ने भी यही चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछा। तो चलिए मित्रों, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जो भारतीय प्रधानमंत्री की 5 दिवसीय विदेशी यात्रा कैसी रही, वो सफल रही कि नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करो यार, और कमेंट वमेंट भी करो। और प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ा अच्छा फील होता है, कहने का मतलब ये है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए भाई मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से टाटा गुड बाय करता हूँ और जय हिंद।